नाउ टेक्निकली लैंड रिफॉर्म के 3 पार्ट होते हैं. The first is called abolition of intermediaries. Abolition of intermediaries. ओके, इसको क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम. The second is called consolidation of land holdings. Consolidation of land holdings. And third is called tenancy reforms. प्रॉब्लम यहां थी, ये दोनों तो फिर भी सक्सेसफुल थे. अभी आता हूं. Tenants are the actual tillers. Tenants are the जो जो कर्ज पे लैंड यूज करते हैं, द पीपल हु आर ऑन योर लैंड. लैंड आपकी, दे टेक लैंड ऑन द बेस ऑफ सर्टेन फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल दे आर द रियल टिलर्स. ठीक है, तो ये इसको लैंड रिफॉर्म इज अ सेपरेट टॉपिक इन जेएसओ 3, बट इसको अगर हम समझेंगे तो evaded, EVADED, EVADED. अब का लैंड रिफॉर्म अलग है. टुडे वी वांट कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. टुडे वी वांट लैंड लीजिंग लॉज बन जाए, आप लैंड किसी को लीज पे दे दो. सो टुडेज लैंड रिफॉर्म इज मोर अबाउट दैट. लैंड है कहां? वेयर इज द लैंड? लैंड तो खत्म हो गया ना. अभी आपके दादा के पास 100 एकड़ था, अभी है क्या आपके पास? है 100 एकड़? बिकॉज आपके दादा के पास था, है ना. तो खुशबू है उसकी कि दादा के पास था, बस उसकी खुशबू है. यू डोंट हैव द लैंड बिकॉज बाय द टाइम 3 जनरेशन आ गई हैं, टेक्निकली एवरी पर्सन हैज लिटिल लैंड. एम आई राइट? रिश्तेदार की जरूरत ही नहीं है, डिवीजन ऑफ फैमिली हो गया. अब एक इंडिविजुअल के 2 बच्चे तो लैंड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उनके 2 बच्चे तो लैंड 4 पार्ट में हो गया, उनमें से एक के 4-5 बच्चे तो लैंड जो है वो मुझे लगे 1/8 हो गया, 1/10 हो गया, 1/12 हो गया. अब उसी में लिमिटेड है, खरोच रहे हैं. अभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ सब क्यों जा रहे हैं आप बताओ? इवन इन द एरियाज लाइक गुजरात, पैसा तो अब गया जमाना. एटलीस्ट जॉब तो है, जॉब सिक्योरिटी तो है. इंडिया में एक हैव एंड हैव नॉट है. सरकारी नौकरी वाला हैव एंड नॉट सरकारी नौकरी वाला हैव. अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में बैठिए बैठिए, बिकॉज दैट इज बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं. एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी एक आईएएस से कराना चाहता है, वो बहुत अरबपति है, बट दे वांट देयर चाइल्ड टू गेट मैरिड टू आईएएस ऑफिसर. अरे क्या उसको तनख्वाह मिल रही है भाई आईएएस ऑफिसर को?
बस गाड़ी चलती है भाई। अगर टेक्निकली देखा जाए तो तनख्वाह पे ही तो जीते हो टेक्निकली। अभी गवर्नमेंट जॉब में देयर इज अ अजम्पशन दैट यू विल अर्न। आई नो माई फ्रेंड्स हु आर इन गवर्नमेंट जॉब एंड दे आर नॉट अर्निंग। 10 साल पहले जॉब ज्वाइन किया था एंड यार नहीं हो पाता है। वी आर नॉट करप्ट। इतना मिलता है कि बस जिंदगी चलती है, सरप्लस नहीं है भाई। अगर आपकी फैमिली ऑफ 2 है और आपकी लाख सवा लाख इनकम है तो इतना ही होगा ना। बहुत हुआ गवर्नमेंट एक घर दे देगी, कुछ बेनिफिट दे देगी, मेडिकल इंश्योरेंस दे देगी, थोड़ा सस्ता लोन दे देगी, यही देगी गवर्नमेंट और क्या देगी। दे आर पर्क्स विच आर देयर। बट अगर आप मेरा एक फ्रेंड है, आई शुड नॉट नेम हिम हियर, बट मेरा एक फ्रेंड है, वो हाईली ऑनेस्ट है। कह रहा है देवर मोटिवेशंस इन द सिस्टम वेयर आई कैन अर्न नॉट सो गुड मनी बट आई बिलीव इन कर्मा। तो बेचारा वो वीकेंड्स को अलग काम करता है। कह रहा खाली है, 7 घंटे का काम है, फ्राइडे को शाम को 4 बजे आ जाते हैं ऑफिस से और वीकेंड खाली रहता है। तो बिकॉज ही इज IITian, हिज फ्रेंड्स आर इन गुड पोजिशन IITian, तो कोई प्रोजेक्ट ले लेता है और कोडिंग करना उसको उसका हॉबी है तो कोडिंग करता है। तो कह रहा उससे अधिक तो मैं वीकेंड में जॉब कर कोडिंग में कमा लेता हूँ। बट उसमें भी क्या, यू नॉट इन परमानेंट जॉब, तो कभी प्रोजेक्ट मिला नहीं मिला एक मुद्दा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाई बिकॉज यू डोंट वांट टू अर्न थ्रू दैट। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी में तक कमाई है तो यार कमा के देखो। हमेशा एक गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी, पता नहीं कब आप पकड़े जाओगे। बिकॉज वहाँ पे एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वहाँ पे एक IB है, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट के एंटी करप्शन ब्यूरो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है। उनका काम क्या है? वो लड्डू बना रहे हैं बैठ के, उनका काम है पकड़ना। अब उनमें से जो लिमिट क्रॉस करता है वो तो नजर में आ जाता है, जो लिमिट क्रॉस करता है वो नजर में आ जाता है। तो इफ यू आर करप्ट, जो लोग करप्ट है उनकी लाइफ में पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है। बिकॉज उनको रात में सोते टाइम ये समझ में नहीं आती, यार आता है यार कोई हमको विजिलेंस वाला पकड़ना ले। बिकॉज उनके लिए भी वही जॉब है, देयर जॉब इज टू टारगेट दोज पीपल। एंटी करप्शन का काम क्या है? करप्शन को टारगेट करना। अब मान लो 100 में से 5 लोग ही पकड़े जाते हैं, लेकिन 5 लोग तो पकड़े जाते हैं ना। नाउ यू बेटर ट्राई टू बी, आपका लक 95% में हो तो अलग बात है, लेकिन अगर किस्मत खराब है, तिहाड़ जेल हरिनगर में है, वहां पहुंचना पड़ेगा आपको। तो ऐसा लगता है पीपल हु आर अर्निंग मनी थ्रू नॉट थ्रू राइट थ्रू सोर्सेज इन द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, बिलीव मी उनकी लाइफ में चैन नहीं रहता है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज स्ट्रेस बिकॉज कब कौन पकड़े जाए। आपको नहीं सर हमको वो सब खेलना आता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, वेलकम, क्रैक करो UPSC, ठीक है ना। तो उसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि लाइफ में पैसे से कंफर्ट बढ़ जाता है बट डिस्कंफर्ट कम नहीं होता। कह रहा है मेट्रो से आ रहे हो, मेट्रो की कैब से आओगे, कैब या फिर कार से आओगे, यही होगा ना। अब थोड़ी ना कि दिल्ली में एरोप्लेन से चलोगे। अभी एरोप्लेन वाली कैटेगरी तो अलग है। तो आप अगर पैसा ज्यादा कमा लेते हो तो आपका डिस्कंफर्ट जो है वो कंफर्ट आपको मिल जाएगा। बट उसने बड़ी गहरी बात कही, डिस्कंफर्ट कम नहीं होगा, पैसे के आने का भी डिस्कंफर्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप पैसा बहुत आ जाएगा तो अच्छा। आस्क जो बहुत सारे पैसा जिनके पास, उनसे कहीं बैठो, कोई मौका मिले, कोई मिल जाए ऐसा कि सर एक बार बताइए पैसा आने से क्या आपकी लाइफ में सब बेस्ट हो गया, जस्ट आस्क देम। उनका अलग स्ट्रगल है। नहीं, खर्चे की बात नहीं है बेटा, एक थ्रेशोल्ड खर्चे के ऊपर अगर पैसा भी आने लगे तो भी ऐसा नहीं कि इस लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा लगता है सॉल्व हो जाते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल विद लॉट ऑफ वेल्थ एंड मनी, बट उनका स्ट्रगल अलग लेवल का है, वो भी खुश नहीं है। हाँ, तो अच्छा है पैसे ना कमाए, लेकिन पैसा भी जरूरी है। UPSC की तैयारी करो ढंग से, यहाँ स्ट्रगल कम थोड़ी है। ओके, लेट्स डिस्कस हियर लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो बिचौलिए थे उनको हटा दिया गया। लैंड ओनर्स आर नो मोर, लैंड अब जमींदार कोई नहीं रहेगा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड को इकट्ठा कर दिया। फॉर एग्जांपल यू हैव 4 पॉकेट्स, आपका एक लैंड वहां, एक लैंड वहां, एक लैंड यहाँ, एक लैंड यहाँ, पुट इट एट वन प्लेस सो दैट द लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड बेटर। ये तो इफेक्टिव था। द प्रॉब्लम वाज टेनेंसी रिफॉर्म। अब जो लैंड रिफॉर्म था, द आइडिया वाज टू टेक सरप्लस लैंड एंड गिव टू द लैंडलेस। तो उसमें क्या था, लैंड की सीलिंग कर दी, यानी आप कितना लैंड रख सकते हो उसकी सीलिंग कर दी, लिमिट डिफाइन कर दिया।
लेट्स से ये लैंड सीलिंग इज 40 एकड़, 40 एकड़ ज्यादा लैंड आपके पास नहीं हो सकता। देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वो जो टेनेंट है, टेनेंट कौन है? द एक्चुअल टिलर, उसको वो हटाने, उसको लैंड से आप हटा नहीं सकते हो। सो टेनेंट इज द एक्चुअल टिलर एंड यू हैव एन अरेंजमेंट विद द टेनेंट दैट ये मेरा जमीन है, आप इस पे करो और आप मुझे रेंट दो। तो इसमें एक और था, फिक्सेशन ऑफ रेंट, रेंट को फिक्स कर दिया। रेंट को फिक्स कर दिया आपने, आपने लैंड की सीलिंग कर दी, आपने उस लैंड, जो टेनेंट है जो आपके लैंड पे काम कर रहा है, उसको आप हटा नहीं सकते हो, इविक्शन इज नॉट अलाउड। बट दिस इज वेयर द फेलियर हैपेंड, बिकॉज रेंट को फिक्स किया बट लीगली फॉलो नहीं हुआ। सीलिंग ऑन लैंड हुआ कागज पे, बट ग्राउंड पर आपने उसका लूप होल क्रिएट कर लिया। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज जस्ट ऑन द पेपर, एक्चुअली देयर इज नो सिक्योरिटी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लैंड ओनर जो है, लैंड जो टेनेंट्स हैं, दे नॉट लीगल टेनेंट्स, वो लीगली टेनेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा एक लैंड है और मैंने ये जो है, या इनका लैंड है और मैं इनके बाबा को जानता था, इनके बाबा ने कहा अच्छा ठीक है ये जमीन यूज कर लो फॉर योर ओन बेनिफिट, नो इश्यूज, और मैंने लैंड यूज करना शुरू कर दिया एंड आई गेव सम रेंट टू हिम, 20%, 30%, 40%, जो भी रेंट हमने देना शुरू कर दिया इनको। ये अपना बाहर से पढ़ लिख के आए दिल्ली से, ठीक है, इन्होंने कहा कि क्या है ये, कह रहा ये लैंड आपके बाबा ने दिया था, आई एम यूजिंग इट, आई एम गिविंग यू रेंट। अगर वहां पे लीगल एग्रीमेंट हुआ हुआ होता तो ये मुझे हटा नहीं सकते थे, बट सिंस देयर वाज अ वर्बल एग्रीमेंट, देयर वाज नो समथिंग इन राइटिंग, ये कहें कल से आप इस जमीन पे नहीं यूज करोगे, दिखना मत यहाँ पे। मैंने क्यों नहीं, हमारा लैंड है। कह रहे अच्छा तुम्हारा लैंड है, हमारे बाबा का लैंड है और अब मेरा होगा। सो टेक्निकली अगर यही लीगल होता, अगर इनके बाबा ने कागज पे लिख के दिया होता एंड दैट डॉक्यूमेंट हैड बीन अपडेटेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी रेंट में इनको देता, बट ही कुड नॉट इविक्ट मी फ्रॉम द लैंड। सो द लैंड रिफॉर्म, जो सरप्लस लैंड था वो क्रिएट नहीं किया, क्रिएट किया गया तो लिमिटेड लोग को बेनिफिट मिला। So this is where the failure of the land reform happened. समझ में आ रहा है? Do I make sense? अगला है फूड क्राइसिस, लिखिए। फूड प्रोडक्शन, सॉरी, फूड प्रोडक्शन growth barely was above population growth. Food production growth barely above, was barely above population growth. Food production growth was barely above population growth rate. Population growth rate. During 1965 to 67, during 1965 to 67, there was severe drought, drought, D-R-O-U-G-H-T, drought मतलब सूखा पड़ना. There was severe drought which led to food shortages and famine. There was severe drought which led to food shortages and famine. Which led to food shortages and famine, especially in Bihar. Which led to food shortages and famine. Famine मतलब सूखा पड़ना, especially in Bihar. It led to widespread malnutrition. वो अलग है. It led to widespread malnutrition. Widespread malnutrition, widespread malnutrition and dependency on food aid, and dependency on food aid. ब्रैकेट लिखो PL 480. PL is public law. एंड डिपेंडेंसी ऑन फूड एड, ब्रैकेट में लिखिए PL 480. PL 480 यूएस का एक प्रोग्राम था, यूएसएस फूड एड प्रोग्राम. तो यूएसए ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया.
उन्होंने कहा फूड तो देंगे लेकिन हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमने कहा नहीं सुनेंगे, कहा फूड नहीं देंगे। राइट? तो आपका जो आत्म सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वी आर ह्यूमंस, राइट? वी हैव डू यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ? अपने आप को रेस्पेक्ट करते हो? डू यू हैव अ प्राइड इन यू? सेल्फ स्टीम है तुम्हारे अंदर? तो तैयारी क्यों नहीं ठीक से करते हो? ठीक है, ओके। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट इंडिया का सेल्फ स्टीम हिट हुआ। इंदिरा गांधी वेंट टू यूएसए, शी मेट विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड दैट वी विल हेल्प यू इन फूड एड बिकॉज इंडिया वाज फेसिंग फूड प्रॉब्लम। बट जब फूड, अब वो वहां से जब आई तो जैसे फूड आपने डिफाइन कर दिया कि आपको इतना देंगे। अब जैसे मैंने आपके दोस्त से, आपको पैसा चाहिए एंड यू आस्क्ड योर फ्रेंड, यार 500 दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा। अगले दिन पहुंचे, यार 500 बोला था ना, ये लो 50 ले लिया। आपने कहा चलो आज का काम चल लेते हैं, 10 दिन चाहिए। तो शाम को फिर कॉल किया, अरे भाई 50 दिया था और दे, लो 50 और ले लो। अगले दिन फिर लगा यार ये तो अलग गेम चल रहा है, यहाँ 50-50 दे रहे हैं। अगले दिन फिर फोन किया तो फोन नहीं उठा, फिर फोन किया तो फोन नहीं उठा। फिर पहुंच गए, तुम भी जो है खिलाड़ी आदमी हो, सेल्फ स्टीम को साइड किया, पहुंच गए। और जब पहुंचे तो कहा ये लो 50 और। तो दे वर ट्राइंग टू प्ले, दे एक्चुअली वांटेड इंडिया टू कमिट टू द फॉरेन पॉलिसी जो उनको फेवर करे। इंडिया सेड नो, वी आर नॉन अलाइंड। तो सडनली एज अ हेड ऑफ द कंट्री, एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? क्योंकि वो उसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहे थे। गिव मी फूड, गिव यू फूड एड, बट यू हैव टू लिसन टू अस। हमारा क्रिटिसिज्म मत करो, इंटरनेशनल फोरम पे हमारा सपोर्ट करो। तो ये है वेलकम टू पावर पॉलिटिक्स। आज वो नहीं है, बिकॉज fortunately around the same time India started a program called Green Revolution, and that Green Revolution changed the dynamics of the food security in India.